वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में से एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में पैराग्राम के बारे में हमें क्वेश्चंस आएंगे, तो उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं पैराग्राम की। तो पैराग्राम की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या बेसिक है। सबसे पहले क्या होता है पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब हुआ कि जो इसकी आमने सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड्स ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, ये आपस में कैसी हैं, इक्वल है और पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है एंड ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी होगी। एक चीज़ आ गई। दूसरा क्या आ जाएगा, जो ए डी है वो बी सी के इक्वल, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल एंड ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल भी होगी। ये चीज़ क्लियर आ गई। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, हम सबने पढ़ा हुआ है, तो यही होता है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट मीन्स दिस एंगल ए and this angle C are equal in measure, and this angle B and angle D are equal in measure. Angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. ये भी आ गया। इसके बाद जो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स जो साथ साथ वाले एंगल्स हैं इनका सम क्या आता है, इनके एंगल्स का सम 180। दैट मीन्स ये जो एंगल ए है इसके साथ जो एडजेसेंट है वो बी भी है और डी भी है। बी के साथ ए भी आ रहा है और बी के साथ सी भी आ रहा है, सी के साथ बी भी आ रहा है, सी के साथ डी भी आ रहा है, डी के साथ सी भी आ रहा है, डी के साथ ए भी आ रहा है। तो ये जो सभी एंगल्स मैंने बताए इन सब का सम जो आएगा वो 180 आता है। तो हम एक दो एंगल सीख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी, इस ए प्लस बी इसका सम कितना आ जाता है 180। यहाँ से बी प्लस सी का सम भी कितना आ जाएगा, बी प्लस सी का सम भी 180, सो ऑन ऐसे ही आएगा। ठीक है, बाकी दो जो एंगल्स हैं उनका भी सेम एज इट इज़ आएगा। सेम बात ये थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम 180 आएगा, ये आपने याद रखना। दूसरा आता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स का मतलब क्या हुआ, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। एक ये डायगोनल आ गया और एक ये डायगोनल आ गया। जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या मतलब हुआ, ये ओ ए इस ओ सी के इक्वल आ रहा होगा, ओ ए जो है ओ ए is equals to OC and this OB is equals to OB जो होगा वो OD के बराबर। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10। ठीक है, इस हिसाब से। तो ये तो थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम करेंगे आगे क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, जो इसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर है सारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ। सबसे पहले तो गिवन में दिया हुआ हमें ये, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक हमें ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे दिया हुआ है। कह रहा है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, इनको कंप्लीट करना है और बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो देखिए ये जो ए डी है, ए डी किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू बी सी के इक्वल होगा। हमें ऑलरेडी पता है क्यों इक्वल होगा, वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी हमने पढ़ा ऊपर जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल आ गया। उसके बाद दिया एंगल डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी मीन्स एंगल सी। देखो जो सेंटर वाला अल्फ़ाबेट आता है ना वहाँ पे एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ पे दिए डी सी बी, दिस इज डी सी बी, ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, ये आ गया एंगल सी। तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल ए के। अब आप यहाँ पे सिंपली एंगल ए बी लिख सकते हैं और आप ऐसे डी ए बी ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं
DAB के इक्वल है। क्यों आया अभी? क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें ये भी पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसीलिए आया। अब यहाँ पे बताया इन्होंने OC। देखो अभी हमने पढ़ा था जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पूरा एक डायगोनल है, तो ये दो बराबर हिस्सों में बट रहा है। कहाँ से? इस सेंटर पॉइंट O से C और O से A आपस में क्या होगा? इक्वल। दैट मीन्स OC इज इक्वल्स टू OA। रीजन क्या आ जाएगा इसका? diagonals of parallelogram bisect each other, bisect each other। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पे दिए मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस M मीन्स मेजर, मेजर ऑफ एंगल CDA। तो कहाँ पे DAB? देखिए DAB ये एंगल आ गया, और CDA दैट मीन्स ये दो एंगल आ गए, ये एंगल और ये एंगल। अभी हमने पढ़ा ये कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आता है पैरेललोग्राम में? 180। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है जी, ये सिंपल था। यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में देखिए क्या हमें दिया हुआ है, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम दिया है, कह रहे इसमें हमें X, Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ABCD BA पैरेललोग्राम। ABCD में पैरेललोग्राम दी। अब यहाँ से XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम चेक करते हैं कैसे फाइंड हो सकती है। एक चीज़ तो एकदम क्लियर आ रही है, एंगल B एंगल D के इक्वल आ जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक चीज़ आ गई। साथ में A प्लस B जो आ रहा है ये कितना आता है? एडजेसेंट एंगल्स है तो इनका सम 180 आ जाएगा, वहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी, और जितनी A की वैल्यू होगी उतनी ही C की वैल्यू आ जाएगी। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बस सो सिंपल। तो यहीं से हम निकालते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे अपने, निकालते हैं। हेयर क्या आ रहा है? एंगल B जो है वो किसके इक्वल है? एंगल D के इक्वल आ रहा है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। रीजन साथ ही लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट, देयरफॉर D में क्या था? ये D का नाम दिया था Y इज कितना आ जाएगा? 100। एक वैल्यू आ गई हमारे पास, Y की आ गई 100 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है। उसके बाद हमें पता है A प्लस B कितना आता है? वी नो क्या कि A प्लस B कितना आ रहा है? 180। क्या आ जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री हमें पता है। तो A की वैल्यू, A की जगह यहाँ Z लिख देंगे, प्लस B की वैल्यू हमें दी थी कितनी? 100। ये कितना आ जाएगा? 180। यहाँ से हम G की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी? 180 प्लस वहाँ जाके माइनस, और Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए Z किसके इक्वल आ जाएगा? X के। क्यों? ये कौन से एंगल बन रहे हैं? Z और X कौन से आ रहे हैं? हमारे ऑपोजिट एंगल्स। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, कितना आ जाएगा? A और C कितने आ जाएंगे? हमने यहाँ पे Z की वैल्यू निकाल ली, तो ये कितना? ये भी आ रहा होगा 80 डिग्री। देयरफॉर X कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री। इसका रीजन भी लिख देंगे यहीं पे। कौन से एंगल्स हैं ये? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की फिगर आपके सामने ही है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया आपके लिए पहले ही। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करेंगे, इजी से सेकंड पार्ट भी इजी है। तो इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी। तो वही लिख लेते हैं हम, क्या यहाँ पे लेट ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। गिवन दिया हुआ हमें यहाँ पे जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, हमने लिख दी यहाँ पे। अब देखिए कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि जो ए और बी है ये कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हियर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा 180। यहाँ से एंगल बी की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 माइनस 50 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी यहाँ पे 130। अब एंगल बी क्या था एक्स, देयरफॉर एक्स कितना आ जाएगा मेरा 130 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स और वाई क्या होगी, नाउ डायरेक्टली देखते हैं। एक्स डिग्री जो है किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल है। और ये कौन से एंगल इज इक्वल टू 130, और ये कौन से एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी साथ में लिखते जाइए। ये भी हो गया कि वाई की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगर मैं इसको देखो, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, और इसको मैं अगर ट्रांसवर्सल मान लूँ, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल आ जाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल बन रहे, देखो जी बना रहे हैं। तो कौन से एंगल होंगे ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वी नो दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं आपस में इक्वल। ऑल्सो वाई किसके इक्वल है, जी के इक्वल आ रहा है। और ये भी कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हमें, ये दिया ए बी सी डी दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम। हेयर ए बी सी डी क्या है, हेयर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पहले चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये जो साइन आता है परपेंडिकुलर का साइन आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री की। उसके बाद अगर मैं देखूँ ट्राइंगल डी ओ सी ट्राइंगल देखूँ, दो एंगल्स मेरे पास आ गए, तीसरा एंगल निकल जाएगा, तीसरा एंगल यहाँ से वाई आ जाएगा। ठीक, ये भी आ गया। उसके बाद अगर मैं देखूँ ये ए बी और डी सी जो है ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो ये कैसी होती हैं आपस में पैरेलल। इसको एक ट्रांसवर्सल ने काटा तो ये एंगल और ये एंगल कौन से बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वहाँ से ये भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जी की वैल्यू भी। तो इसी तरीके से इसको फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं नाउ हेयर यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ रहा है, डी ओ सी के इक्वल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, डी ओ सी के इक्वल है। और ये कितना आ रहा है, अगर ए ओ बी 90 है तो डी ओ सी भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। रीजन आ जाएगा इसका क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आ गया। देयरफॉर अगर यहाँ से डी ओ सी आ गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा मेरा
एक्स भी 90 डिग्री आ गया। ठीक, एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल डी ओ सी, तो क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल डी ओ सी क्या क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री। ऐसे लिखते हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, ये 180। रीजन क्या आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये भी क्लियर हो गया। एक्स की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की कितनी, 90 डिग्री। वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यह आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। 90 प्लस 30 120, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री। यहाँ से हमने वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली, वाई आ गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए ये जो लाइन है ए बी और सी डी कैसी हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। और बी डी क्या आ रहा है, ट्रांसवर्सल। तो ये कौन से एंगल बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो एंगल वाई जो आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है, एंगल जी के आ रहा है। ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहाँ से मैंने एक्स वाई और जी तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, और वाई और जी आपस में इक्वल थे, और कितना है ये दोनों 60 डिग्री के आगे। ठीक है जी, ये भी हो गया। एक्स कितना है 90 डिग्री, वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और जी भी कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसकी डायग्राम देखिए ये बनी हुई है, इसकी फिगर मैंने ऑलरेडी बना के रखी है आपके लिए। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी सी डी। फिर ए बी सी डी क्या दिया, वो क्वाड्रिलेटरल ए बी। पार्ट 4 इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वाई जी की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए और बी यहाँ पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, जिसमें से हमें बी की वैल्यू दी है तो हम ए की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे ही करेंगे हम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितनी वैल्यू आती है, इसका आंसर 180 डिग्री। और क्या रीजन आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया जिन दो एंगल्स का सम 180 आता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा एक्स प्लस बी की वैल्यू हमें दी है कितनी 80 डिग्री, आ जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 80 डिग्री, तो एक्स आ जाएगा हमारा यहाँ से 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी एक्स की वैल्यू। अब एक चीज़ और देखिए, एक्स की वैल्यू आ गई 80, और ये जो y है ये बी और डी कौन से एंगल हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऑल्सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी जो है किसके बराबर है, एंगल डी के इक्वल है। और ये कितना आ जाएगा, ये भी 80 डिग्री। क्या रीज़न आ जाएगा इसका, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये भी हमें पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल बी 80 है तो डी भी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, वाई कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखिए कि ये जो दो देखो, ये ए बी और ये सी डी क्या आ रहा है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो ये जो एंगल बी आ रहा है और ये जो एंगल जी आ रहा है, ये कौन से एंगल बनते हैं, देखिए ये एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ये भी लाइन के ऊपर वाला एंगल, लाइन के ऊपर वाला एंगल आ रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। या एफ बना रहे हैं, देखिए एफ की शेप बना रहे हैं, ठीक है। एफ बेशक इन्वर्स में आ रहा है, उल्टा आ रहा है, बट ये एफ की शेप आ रही है। देखिए एफ की शेप आ रही है, लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये भी लाइन के ऊपर वाला एंगल, तो ये कौन से एंगल बनते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो एंगल बी जो है ये भी किसके इक्वल है? एंगल जी के इक्वल है। ये भी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। हमारे हमने तीनों एंगल निकाल लिए, एक्स भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया और जी भी निकाल लिया। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री, और जी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास? 80 डिग्री वैल्यू आ गई जी की भी, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी क्या दिया हुआ? ये ए बी सी डी हमें क्या दे दिया हुआ? पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं, पहले ये चेक करते हैं हम क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो ये जो एंगल बी दिया हुआ है और एंगल डी दिया, ये आपस में इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये 112 डिग्री का है तो ये भी कितना आ जाएगा? 112 डिग्री का ये भी आ जाएगा। पहले यही लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। हेयर एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? एंगल डी के इक्वल आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 112 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 112 डिग्री जो हुआ, क्या रीजन आ जाएगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से डी की वैल्यू भी आ गई, देयरफॉर वाई कितना आ जाएगा? 112 डिग्री। वाई भी आ गया 112 डिग्री आ गया, वाई की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब देखिए कि अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ये ए डी सी ट्राइंगल ले लूँ, इसमें ये x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 180 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। वहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो पहले ये भी निकाल लेते हैं हम। नाउ इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, बताते हैं कौन सी ट्राइंगल ली हमने। ए डी सी, देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है? ये एक्स वाई एंड दिस एंगल 40 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस दिस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या आ जाएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये अब ये भी क्लियर हो गया। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, कितनी आई? 112 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 180। अब देखिए कितना आता है ये? x प्लस 152 डिग्री, 152 डिग्री कितना आ जाएगा यहाँ पे? टोटल 180। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? हमारी 28 डिग्री आ जाएगी हमारी। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो 28 डिग्री आता है। x की वैल्यू भी आ गई। अगर ध्यान से आप देखिए कि ये लाइन और ये लाइन ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है, तो ये जो x है और ये जो z है, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? देखो z की शेप बन रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम बन रहे हैं। हमें पता है जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो z की शेप बनाते हैं। एक लाइन के इस तरफ होगा, एक लाइन के इस तरफ होगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से हमने क्या फाइंड किया? x जो है इज इक्वल्स टू z डिग्री क्या आ जाएगा? वो भी कितना आ जाएगा? 28 डिग्री आ जाएगा। और क्या रीजन आएगा इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।